ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट वाला चैप्टर है ना, उसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू रेयरर एंड डेंसर मीडियम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेयरर मीडियम एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम, है ना। तो उस चीज को हम लोगों ने समझा था। आज जो है हम लोग इसी रेयरर और डेंसर मीडियम में जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है और जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है ना, रेयरर मीडियम में और डेंसर मीडियम में। तो उस चीज को अभी इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, है ना, और उसको समझने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग दोनों चीज को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्लास स्लैब को हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि ये एक ग्लास स्लैब है ना। ये जो है ये एक ग्लास स्लैब है ना। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब जो है ये ग्लास स्लैब है और इसके चारों तरफ ये एयर है ना। इसके बाद भी एयर है ना, और इधर भी एयर है, ठीक है। ये भी एयर है इधर भी, ठीक है। तो हम इस ग्लास स्लैब और एयर के बीच में रिफ्रैक्शन कैसे होगा उस चीज को इसमें हम लोग समझने वाले हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। और जो ग्लास में लाइट का स्पीड है वो है 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। मींस 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट का स्पीड जो कि ग्लास में है ना। तो इस लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो ये ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है ना, वो एक डेंसर मीडियम है। और जो एयर है वो एक रेयरर मीडियम है ना। तो अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं क्या कि रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन of light from a rarer medium to denser medium, है ना। rarer medium to denser medium, है ना। इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। मींस जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा उस चीज को अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो आइए क्या कर रहे हैं कि हम जो है एक लाइट रे को जो है इसमें इंसिडेंट करवा रहे हैं ऑब्लिकली, है ना। इस ग्लास स्लैब में एक लाइट रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाएं, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर ये मान लीजिए कि ये लाइट रे ए है और ओ सरफेस में आके जो है ग्लास के सरफेस में ओ पॉइंट पे वो जो है स्ट्राइक कर रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं कि इस ओ पॉइंट में एक नॉर्मल खींच रहे हैं, है ना। तो जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, है ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट का रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है बेंट होगा, है ना। टुवर्ड्स द नॉर्मल कहने का मतलब है कि ये जो है नॉर्मल की ओर बेंट होगा, है ना। मींस ये नॉर्मल की ओर बेंट होगा, है ना, नॉर्मल की ओर बेंट होगा, है ना। तो इस तरह का रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर जो है ये एंगल आई होगा, यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर होगा। ये क्या होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहां पे ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या हो रहा है, वो जो है बड़ा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये नॉर्मल जो है इस सरफेस पे नॉर्मल है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए यहां पर बड़ा है, और ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंट हो रहा है। इसीलिए जो आर वाला एंगल होगा वो आई के कंपैरिजन में छोटा बनेगा, है ना। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, है ना। तो ये रिफ्रैक्शन किसका था? ये रिफ्रैक्शन था रेयरर टू डेंसर मीडियम का, है ना। रेयरर टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्शन था। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में हम लोग क्या देखें कि जब इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, है ना। दूसरा केस हम लोग क्या देख रहे हैं? दूसरा केस अभी हम लोग देखेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना। ये दूसरा टॉपिक होगा हमारा, है ना। दूसरा टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, फिर से उसी तरह एक ग्लास स्लैब बनाएंगे हम, है ना। फिर से उसी तरह एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। अब क्या हो रहा है कि देखिए यहां पर जो है लाइट रे क्या होगा, मान लीजिए कि जो है ये जो है यहां पे लाइट रे है, ग्लास के अंदर है, और इसके लिए जो है ये एंगल ऑफ मीन्स रे ऑफ इंसिडेंस होगा, मीन्स इंसिडेंट रे होगा ये, है ना, इंसिडेंट रे, है ना। ये ग्लास स्लैब है ना, ये एयर है, ये एयर है ना। तो उसी तरह ग्लास में जो है लाइट का स्पीड 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां पर जो है ये एक ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम होगा, है ना, डेंसर मीडियम होगा, और जो एयर होगा वो क्या होगा, एक रेयरर मीडियम होगा, है ना। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है लाइट रे यहां पर क्या होगा, ये इंसिडेंट करेगा। मान लीजिए कि ये बी और ओ पॉइंट में इंसिडेंट किया, है ना, बी लाइट रे है जो कि ओ पॉइंट में इंसिडेंट किया, है ना। तो यहां पर एक नॉर्मल लेंगे हम, है ना, यहां पर एक नॉर्मल लेंगे। तो ये नॉर्मल से जो है ये रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, है ना। मींस ये जो है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, मींस नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो स्मॉलर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, है ना। यहां पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से स्मॉलर देन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हो रहा है ना। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हो रहा है रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा, लाइट का स्पीड ग्लास में कम है, एयर में ज्यादा है ना, एयर में ज्यादा है। तो ये जो है इंसिडेंट लाइट रे यहां पर जैसे ही इंसिडेंट करेगा, है ना, उसके बाद वो जो है इस नॉर्मल जो है नॉर्मल के दूर भागेगा, है ना। ये लाइट रे जो है जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो है नॉर्मल से दूर भागेगा, और ये जो एंगल आर है वो आई के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। एंगल आर जो है वो आई के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने समझा क्या कि जब लाइट जो है एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तब जो है लाइट
रिफ्रैक्टेड रे है ना, लाइट का जो रिफ्रैक्टेड है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जा रहा है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रहा है ना। और इस केस में क्या हो रहा है, एंगल आई जो है वह स्मॉलर देन हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है ना, ग्रेटर देन हो रहा है एंगल आर का, है ना। इस केस में जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, मींस एक रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है तब जो है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है जा रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रहा है ना। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, है ना। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब रिफ्रैक्शन एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग रहा है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से जो है वो दूर भाग रहा है, कौन, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर एंगल ऑफ आई जो है वह स्मॉलर देन हो जा रहा है एंगल ऑफ आर का, है ना, एंगल ऑफ आर का। तो ये दो चीज हम लोगों ने समझा इस लेक्चर में, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, है ना, और स्टूडेंट्स के साथ जो है अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।